हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड डेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड डेटा। दोस्तों, इस वर्ड को, इस शब्द को अगर तोड़ा जाए तो टूटता है कॉर्ड प्लस एटम। कॉर्ड प्लस एटम में वर्ड टूटता है। कॉर्ड का मतलब होता है रॉड लाइक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम लोग बोल देते हैं नॉट कॉर्ड या कशेरुक दंड। एटम का मतलब होता है बियर्स, रखने वाला, रखने वाला। तो इसलिए कॉर्डेटा का मतलब हो गया कॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रखने वाला है, कशेरुक दंड, रखने वाला। सबसे पहले हमने किया था, किसी भी अगर एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कॉर्ड डेटा और नॉन कॉर्ड डेटा में किसके आधार पर बांटा जाता है? प्रेजेंस पर बांटा जाता है, नॉट ऑफ कॉर्ड के आधार पर। पहला आता है नॉन कॉर्डेट्स, फिर आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ टू इकाइनो ड्रमेटा तक के एनिमल्स आते हैं। कॉर्डेटा की अगर बात की जाए, कॉर्डेटा की अगर बात की जाती है तो इसमें पहले आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं? हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। अगर वर्टिब्रेटा की बात की जाती है तो फिशिज से लेकर टू मैमल्स, मैमल्स तक इसमें आते हैं। तो आज हमको कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में कहाँ तक आ जाएंगे? अगर पूछा जाए कि इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, व्हाट इज इनवर्टिब्रेट, व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स। पहली बात तो क्या है, क्या है ये है, पहले ये देखना है। उससे पहले अपन कॉर्डेटा एक बार देख लेते हैं। कॉर्डेटा की अगर बात की जाती है तो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेट्स। इन तीनों को लोअर कॉर्डेट्स, इन तीनों को लोअर कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। साथ ही साथ इनके आते हैं इसमें वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। जैसे बोला जाता है कशेरुकी, जैसे बोला जाता है कशेरुकी, कशेरुकी। इसमें कहाँ से कहाँ तक आएंगे? फिशीज से लेकर, फिशीज
एम्फीबिया, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स तक। ठीक है, तो हम कॉर्डेटा की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कॉर्डेटा की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉर्डेटा किसे कहा जाता है? परिभाषा, तो परिभाषा क्या हो सकती है कोऑर्डिनेट्स की? वे जंतु जिनके जीवन काल, लाइफ स्पैन, जीवन काल की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड उपस्थित होती है। क्या कहलाते हैं? कॉर्डेटा कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो मछली वर्ग, फिशीज, सर्प, रेप्टाइल वर्ग, उभयचर, एम्फीबिया वर्ग, एवीज वर्ग, व स्तनी वर्ग। ठीक है, अगर बात इसमें सारे संसार की ओनली 5% जातियां, 5% स्पीशीज पाई जाती है। अगर बात की जाती है वर्टिब्रेट्स की, कशेरुकी प्राणियों की अगर बात की जाए, कशेरुकी वर्टिब्रेट्स किसे कहा जाएगा? जिनके जीवन काल में कशेरुकदंड या नोटोकॉर्ड, वे प्राणी जिनमें नोटोकॉर्ड किसमें चेंज हो जाती है? नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। जैसे कि फिशीज टू मैमल्स। ओके, इसके साथ साथ कॉर्डेटा में क्या क्या आ जाएगा आपका? हेमिकॉर्डेटा, जो कि हमको पढ़ना है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। दोबारा देख लेते हैं, कॉर्डेटा क्या होंगे? वे जंतु जिनके जीवन काल की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड या कशेरुकदंड उपस्थित होती है, क्या कहलाते हैं? कॉर्डेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा के जंतु, मछली वर्ग से लेकर स्तनी वर्ग तक के जंतु। अगर कशेरुकी प्राणियों की बात की जाए, वर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाती है, तो
वर्टिब्रेट्स के लिए कहा जाएगा वे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड किसमें चेंज होती है, वर्टिबल कॉलम्स में परिवर्तित हो जाती है, ये कहलाते हैं वर्टिब्रेटा कहलाते हैं या वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा को छोड़कर जितने भी हायर कॉर्डेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फिशिस से लेकर मैमल्स तक के जंतु, फिशिस से लेकर मैमल्स तक के एनिमल्स क्या किस में आते हैं, आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। उसके बाद में आता है नॉन कॉर्डेट्स, उसके बाद में आता है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स किसे कहा जाएगा, जिनके जीवन काल में कॉर्डेट्स या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती हैं, वे प्राणी जिनके जीवन काल की किसी भी अवस्था में कशेरुक दंड नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती है, नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। ओके, दोबारा देख सकते हैं, नॉन कॉर्डेट जंतु कौन कहलाएंगे, वे प्राणी जिनके जीवन काल की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स प्राणी कहलाते हैं, अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। ओके, जैसे कि प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। अब अगर बात की जाती है इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स वे प्राणी जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में परिवर्तित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाती है, एग्जाम्पल की बात की जाती है, तो प्रोटोजोआ से एकाइनोडर्मेटा, इनको बोला जाता है आपके नॉन कॉर्डेट्स। ओके,
साथ में पाए जाते हैं इसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ। अगर कोई भी प्राणी है जिसके शरीर में, जिसके आधे शरीर में क्या पाया जाए, कशेरुक दंड पाया जाए, किसमें कहलाएगा, हेमिकॉर्डेट में। यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल। हेमिकॉर्डेट, हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, आदि क्या, कशेरुक दंड। जिसके शरीर में, जिसके आधे शरीर में क्या पाया जाए, कशेरुक दंड पाई जाए, किसमें कहलाएगा, किसमें रखा जाएगा, हेमिकॉर्डेटा में। अगर इसके उदाहरण की बात की जाती है तो इसका उदाहरण होता है बेलेनो ग्लोसस, बेलेनो ग्लोसस। बेलेनो ग्लोसस। ओके, अगर बात की जाती है यूरोकॉर्डेट की, यूरोकॉर्डेट की, यूरो का मतलब होता है टेल या पूंछ, कॉर्डेट कशेरुक दंड। जिसके पूंछ भाग तक क्या पाई जाए, कशेरुक दंड पाई जाए, क्या कहलाएगा आपका, यूरोकॉर्डेट्स कहलाएगा। उदाहरण के रूप में इसमें देखा जाता है आपका हर्डमानिया, हर्डमानिया, हर्डमानिया। अगर बात की जाती है सिफेलोकॉर्डेट्स की, सिफेलो वर्ड यूज में किया जाता है हमेशा ब्रेन के लिए, ब्रेन, कॉर्डेट कशेरुक दंड। ऐसा कोई भी जंतु जिसके मस्तिष्क से लेकर पूंछ तक या मस्तिष्क भाग तक क्या पाई जाए, कशेरुक दंड पाई जाए, क्या कहलाएगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में रखा जाएगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में रखा जाएगा। जैसे कि एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस। ओके, दोबारा देख लेते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ आधा कशेरुक दंड, जिसके आधे शरीर में कशेरुक दंड पाए जाए, जैसे कि बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस को टंग वर्म, जिह्वा कृमि भी बोला जाता है, क्योंकि इसके आधे शरीर में क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कॉर्डेट या कशेरुक दंड पाई जाती है। हर्डमानिया, हर्डमानिया के शरीर में पूंछ भाग तक क्या पाई जाएगी, कशेरुक दंड पाई जाएगी। यूरो का मतलब होता है टेल, तो इसीलिए इसको यूरोकॉर्डेट्स में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस में ब्रेन पार्ट्स में कशेरुक दंड पाई जाती है। सिफेलो शब्द का मतलब ही होता है ब्रेन से रिलेट करता है, सिफेलो ब्रेन से हमेशा रिलेट करता है, इसीलिए इसको सिफेलोथोरैक्स में, तो सॉरी सिफेलोकॉर्डेट्स में रखा गया है।